नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे शो में जहां हम चर्चा करेंगे देश में चल रहे हालातों पर। जी हां, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की दशा और दिशा प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे देश में चल रहे हालातों पर। तो आइए देखते हैं क्या है आज देश में चर्चा का विषय। क्या गोवा में टूटे से बच गई कांग्रेस? विधायक दल की बैठक में पहुंचे नाराज विधायक। बीजेपी पर MLA खरीदने के लगे थे आरोप। आइए देखते हैं क्या है पूरे हालात। गोवा कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने विधायक दल की बैठक ली। मीटिंग में 11 में से 10 विधायक पहुंचे। इनमें नाराज विधायक भी शामिल थे। दिगंबर कामत एकमात्र विधायक है जो मीटिंग में शामिल नहीं थे। हालांकि कामत ने पार्टी के साथ होने की बात कही है। रविवार को कांग्रेस ने कहा था कि उनके 11 में से 5 विधायक के संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों के माइकल लोबो और पूर्व CM दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ संगठन कर पार्टी के विधायकों में फूट डालने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी के साजिश रची कि गोवा में पार्टी कमजोर हो जाए और दब हो जाए। इसके साथ ही बीजेपी पर 40 से 40 करोड़ रुपए में विधायकों के खरीदने के भी आरोप लगाए गए थे। मीटिंग के लिए सबसे पहले नाराज विधायकों में से राजेश फलदेसाई, दलाइला लोबो और केदार नाइक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इनके बाद माइकल लोबो भी पहुंच गए। बीते दिन कांग्रेस ने लोबो पर बीजेपी के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया था। मुकुल वासनिक के अलावा दिनेश गुंडू राव भी मीटिंग में मौजूद थे। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। बगावत की अटकलों के बीच पार्टी ने सभी विधायकों की रविवार शाम करीब 7 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसमें गिरीश चोडनकर, दिनेश राव और अमित पाटरकर पहुंचे थे। दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलील लोबो, एलेक्सिया सिक्वेरिया, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, कोलर्स अल्वारेस, एल्टन डकोस्टा, यूरी अलेमो बैठक में नहीं आए थे। बैठक दल की मीटिंग में पहुंचे नाराज विधायकों ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और सभी एकजुट है। माइकल लोबो ने भी पार्टी में किसी तरह की समस्या ना होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। लोबो की पत्नी डिलियाना ने भी कांग्रेस की विधायक है। लोबो का कहना है कि मेरी पत्नी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है और वे भी पार्टी के साथ ही रहेगी। हालांकि एक दिन पहले माइकल लोबो अपनी विधायक पत्नी के साथ CM प्रमोद सावंत के आवास से निकलते हुए नजर आए थे। कांग्रेस ने 2 विधायकों को दिगंबर कामत और माइकल लोबो को अयोग्य ठहराने की अर्जी लगाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित फाटकर का दावा था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी के सदस्यता छोड़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। पाटकर ने यह भी दावा किया था कि भाजपा ने महाराष्ट्र में पैसे और बाहुबल के जरिए जो किया है उसे वो दोहराना नहीं चाहते। गोवा में विधायकों को बागी होने से रोकने के लिए रविवार देर रात कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गई थी। सोनिया गांधी ने विधायकों से बातचीत के लिए मुकुल वासनिक को पणजी जाने का निर्देश दिया था। वासनिक रात में ही पणजी पहुंच गए और विधायकों से बातचीत शुरू कर दी थी। इसके अलावा गोवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनेकर ने दावा किया था कि विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। चोडनकर ने बताया था कि बिजनेसमैन और कोयला माफियाओं की तरफ से कांग्रेस विधायकों को फोन किया जा रहा है। इस आरोपों को CM प्रमोद सावंत ने निराधार बताया है। CM ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास 25 विधायकों का समर्थन है और राज्य में एक स्थिर सरकार है। कांग्रेस केवल बेबुनियादी आरोप लगाकर नाटक कर रही है। इससे पहले 2019 में भी कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इसमें नेता विपक्ष चंद्रकांत कावलेकर भी शामिल थे। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने कांग्रेस के सभी भागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाया था। बता दें, गोवा विधानसभा में
में 40 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 11 और भाजपा के पास 20 विधायक है। इसके अलावा महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2, निर्दलीय 3 विधायक है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गोवा जा रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को राज्य की कुल 40 से 20 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 21 रहा। इस तरह गोवा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से महज एक कदम दूर रह गई थी। हालांकि भाजपा नेताओं ने निर्दलीय के सहयोग से राज्य में सरकार बना ली थी। तो देखा दर्शकों आपने कि क्या चल रहा है गोवा के राज्य में। जिस तरह महाराष्ट्र में सियासी संकट आया था, क्या शायद गोवा में भी वह मंडराने लगा है। ऐसे ही रोज देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव पर। आज के लिए अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।